नमस्कार, मैं हूं लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं CGNL लाइव। आज हम बात करेंगे नगरीय निकाय की, जिसमें कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं तो कुछ के सपने धरे के धरे रह गए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस चुनावी दंगल में जहां कुछ नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, वहीं कई पुराने दावेदारों के सपने अधूरे रह गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और अब टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के भीतर ही असंतोष देखने को मिल रहा है। रायपुर में बढ़ी कलह, भाजपा कांग्रेस में बगावत की सुर। राजधानी रायपुर में महापौर पद के लिए 28 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने मीनल चौबे को प्रत्याशी बनाया है, जो पिछले कार्यकाल में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष थी। वहीं कांग्रेस ने दीप्ति दुबे को मैदान में उतारा है, जो एक समाज सेविका और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी है। लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों को ही टिकट मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में विरोध के स्वर बुलंद हो गए हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए कार्यरत थे और वो इस फैसले से नाराज हैं और टिकट कटने से असंतोष भी जता रहे हैं। पूर्व MIC मेंबर्स को टिकट नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी। इस बार भाजपा से सुमन प्रजापति और सीमा साहू और विश्वदिनी पांडे का टिकट काट दिया गया है। वहीं कांग्रेस में तो असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि पार्टी को अपनी चुनावी रैलियां तक रोकनी पड़ी। कई नेताओं ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कुछ ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रमुख नाम समीर अख्तर, आकाश तिवारी, पुरुषोत्तम बेहरा, हरदीप होरा, जितेंद्र अग्रवाल। ये सभी नेता पिछले कार्यकाल में MIC में शामिल थे और अब टिकट कटने के कारण वे बगावत के मूड में हैं। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, रायपुर शहर में मात्र एक वार्ड होता था कांग्रेस जो सबसे लंबे मार्जिन से जीतती थी। और आज भी जिन्होंने टिकट मांगा उनका पंकज विक्रम वार्ड था और मेरा राजू पांडे वार्ड था। मेरे वार्ड की मतदाता 15,000 मेरे वार्ड के मतदाता थे, 15,500 के लगभग, और उनके 6,000 मतदाता थे। पता नहीं क्या कारण था और कांग्रेस को लगातार जिताते आना, लगातार 3 बार से मैं पार्षद और बड़े बड़े मार्जिन से जीतना। उसके बाद पता नहीं क्या मोह था कि हमारे बड़े नेताओं को कि उसके, या तो मैं एक तो मतलब मिडिल क्लास आदमी हूँ, वो भी कारण हो सकता है कि मैं इतना धनाढ्य नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ने अपना नुकसान जरूर किया है। इतना कठिन फैसला था आपके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का? मेरे लिए कोई कठिन फैसला नहीं है, क्योंकि मेरी वार्ड की जनता मेरे को बहुत प्यार करती है, निरंतर जिताते आ रही है। और चूँकि मेरे वार्ड का भी अपमान हुआ है, मेरे वार्ड में मैंने ये भी कहा कांग्रेस पार्टी से, यदि मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं तो मेरे वार्ड निवासी ओम सिरवाज को टिकट दे दीजिए। लेकिन जो मेरे वार्ड में रह रहे हैं और जो सक्रिय है हमारे साथ, जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, उनको टिकट दीजिए। जिसके वार्ड से कांग्रेस 3-3 हज़ार वोट से हारती है, कोई भी चुनाव कांग्रेस विधानसभा या लोकसभा में उनके यहाँ नहीं जीतती है, उसके बाद उनको टिकट किस आधार पर दिया जा रहा है। महापौर का डिमोशन बना चर्चा का विषय। इस बार कांग्रेस के भीतर एक बड़ा फैसला चर्चा में है। पार्टी ने महापौर एजाज ढेबर को भगवती चरण शुक्ल वार्ड से पार्षद पद का टिकट दिया है, जिसे उनका डिमोशन माना जा रहा है। खास बात यह है कि उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर को भी मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड प्रत्याशी बनाया गया है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट देने से कांग्रेस में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद कांग्रेस ने अब तक 4 वार्डों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इससे कार्यकर्ताओं में असमंजस बना हुआ है और भाजपा इस देरी का पूरा फायदा उठाने की रणनीति बना रही है। क्या जनता देगी बागियों का समर्थन? इन सब विवादों और बगावत के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देगी। क्या टिकट कटने से नाराज नेता निर्दलीय लड़कर जीत हासिल कर पाएंगे? क्या कांग्रेस और भाजपा की अंतर्कलह का फायदा किसी तीसरे दल को मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।